जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति की सीरीज में आज और एक कहानी। ये कहानी तो नहीं है, ये किसी की भक्ति की जो सच्चाई है, जो भक्ति में शक्ति है, जो महाप्रभु के आशीर्वाद से, जो भगवान के आशीर्वाद से, जो सच्ची घटना के ऊपर आधारित ये कहानी है। तो ये कहानी मैंने, ये जो बुक है अविनश्वर जगन्नाथ श्री जगन्नाथ, इस बुक से ली हूँ। और इस बुक को संपादक किए हैं पीतावास राउतराय। दोस्तों, बुक उड़िया में लिखा गया है। हाँ, अगर आप उड़ीसा के हैं तो आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। तो कहानी शुरू करें। दोस्तों, ये कहानी है डॉक्टर विबुधर रंजन, उनकी कहानी है। कोरोना काल जो चल रहा था, जो कोरोना का जो भयावह तांडव अभी भी नहीं गया है, डॉक्टर विबुधर रंजन महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त, बहुत विश्वास है उनके ऊपर, जगन्नाथ महाप्रभु के ऊपर। उनको लगता था जो हो रहा है वही कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा है वो चाहते हैं कि ना हो। और उनके साथ भी जो घटता है, उनके परिवार के साथ जो होता है, उनको एक अखंड विश्वास था इसके पीछे कुछ तो अच्छा ही होगा, या महाप्रभु चाहकर ही ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें महाप्रभु की इच्छा से ही हो रही है, ये उनका मानना था। और वो प्यार से जगन्नाथ स्वामी को काड़ू करके बुलाते थे। काड़ू क्यों बुलाते थे दोस्तों, पता है? एक्चुअली जगन्नाथ महाप्रभु को लोग जो हैं भक्ति से, श्रद्धा से काड़िया बुलाते हैं उड़िया में। हम उड़िया जगन्नाथ स्वामी ज़्यादा बुलाना पसंद नहीं करते, हम बोलते हैं काड़िया। तो वो वही काड़िया को शॉर्टकट में काड़ू बुलाते थे। बहुत ही ज़्यादा अपनापन लगता है इस नाम से। दोस्तों, 2020 कोरोना का टाइम आप लोगों ने तो देखा है। हमारे देश में जो 2020 से जो कोरोना शुरू हुआ है, अभी भी देखो तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये कहानी उसी टाइम की है। तो 2020 मतलब जो सितंबर का महीना, उस टाइम डॉक्टर विबुधर रंजन को सियाटिका की अटैक पड़ी। और उस सियाटिका में उनको कमर में इतना पेन होता था, कमर से लेकर पैर तक, कि आप पूछिए मत। उनके लिए मतलब वो टाइम निकालना, खड़ा होना, खड़े होके यहाँ तक कि सेविंग करना या फिर पूजा करना, मतलब खड़ा होना उनके लिए मुश्किल था। तो वो ये सब काम कैसे करें। मॉर्निंग वॉक उनका बंद हो गया। उनका मतलब लाइफ में जैसे कि एक फुल स्टॉप लग गया। उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने को डॉक्टर ने बोला। और डॉक्टर बोला इस एज में जब सियाटिका निकलती है तो आप और मतलब कुछ ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते, अभी आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा और आपका लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलेगी और मेडिसिन बंद नहीं होगा। और इससे आपको राहत सिर्फ एक चीज़ से हो सकती है, एक है मेडिसिन और दूसरा है फिजियोथेरेपी। इन दोनों से ही आपको राहत मिल सकती है और ये दोनों आपके कॉन्टिन्यूस चलेंगे। बहुत दुखी हुए कि मैं सुबह उठ के इतनी कम एज पे, मतलब उनको लग रहा था, क्योंकि 70 साल की उम्र में उनको लगता था कि वो सारा काम करते थे, मंदिर जाते थे, महाप्रभु की दर्शन करते थे, अपनी काड़ू को देखते थे। तो जब सीढ़ी चढ़ना मना हो गया, मंदिर में वो खड़े नहीं हो सकते इतना टाइम के लिए, तो वो दर्शन कैसे करेंगे। तो दुखी बहुत होते थे उसके साथ। लेकिन कॉन्टिन्यूस मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, यही सब चलता रहा। दोस्तों, देखते देखते 2 महीना उन्होंने कॉन्टिन्यूस इसी ट्रीटमेंट पे चले, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, इन सब पे चले। कोई भी असर नहीं हुआ उनके ऊपर, कोई भी ट्रीटमेंट का मतलब पेन में कोई कमी नहीं थी, बल्कि बढ़ता ही जाता था। तो हमेशा जगन्नाथ महाप्रभु से कभी कंप्लेन नहीं करते थे कि मुझे ये ऐसा कष्ट क्यों दिया। वो हमेशा ये बोलते थे, ये सारे तेरे खेल हैं, ये सारे तेरी इच्छा है, पता नहीं किस लिए तूने मेरे ऊपर डाल रखा है। मैं तुझे देखने नहीं जा पाता, तेरा दर्शन करने नहीं जा पाता, लेकिन पता नहीं किस वजह से तुमने ऐसा किया है। चल, अगर तुम कर रहे हो
तो मैं भी झेल लेता हूँ, खुश हूँ मैं तेरी इच्छा से। तो उनकी और महाप्रभु की बातें ये होती थी। दोस्तों, 2 महीने बाद उन्होंने जब देखा कि उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पेन वैसे की वैसा है बल्कि ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू की। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या हुआ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन निकाल दिए और भी ज़्यादा, कि झुकना नहीं है, भारी सामान उठाना नहीं है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो गया। वो बोले कि एलोपैथिक में तो मेडिसिन और फिजियोथेरेपी था, इसमें ये सब हो गया, चलो ठीक है तेरी इच्छा, मैं झेल रहा हूँ। ऐसे बोलकर वो हमेशा रहते थे, कभी भी कॉम्प्लेन नहीं करते थे। बाहर निकलना उनका बंद हो गया था। 3 महीने बाद ऐसे ही थोड़ा सा अपना स्कूटर लेके सुबह की नाश्ता लेने बस सड़क पे चले गए थे। सड़क के किनारे उनको अपना फ्रेंड मिला, बंधु उत्तम राज दत्त उनका नाम था। तो जब उनसे वो मिले तो वो बोले कि मतलब ज़्यादा टाइम तो खड़े नहीं हो सकते, तो उन्होंने क्या किया, स्कूटर साइड किया और रास्ते के साइड पे उन्होंने बैठ गए। तो उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने बोले ऐसे क्यों बैठ गया यहाँ पे ना, अरे 3 महीने से ना सियाटिका की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, सहन नहीं होता मुझसे, उसीलिए यहाँ किनारे पे मैं बैठ गया। तो उसके बाद उनके जो फ्रेंड है बोले एक काम करो, चलो घर पास में है, थोड़ी देर के लिए घर चलते हैं, इतने दिनों के बाद मिले हैं, घर में थोड़ा बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर तुम चले जाना। घर लेके गए और घर में दोस्त के साथ बैठ के बातचीत की, सारी बातें बताए कि पहले ऐसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया, फिर अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब जैसे हम बताते हैं उसी तरह वो अपनी सारी बातें अपनी फ्रेंड से शेयर किए। तो फिर उसके बाद उनके फ्रेंड ने क्या किया, अपनी एक फ्रेंड है उनको फ़ोन किया, उनके एक गुरु भाई थे पूर्णानंद मिश्रा, उनको उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके सारी बातें बताई। तो उन्होंने बोला एक बार मुझे डॉक्टर विबुधारंजन से बात करवाइए। तो वहाँ से उन्होंने एक बार उनसे बात की। उनसे जब बात की तो उन्होंने फ़ोन में डिटेल्स पूछा, उनको आपको क्या हो रहा है क्या नहीं करके उन्होंने डिटेल्स पूछा। वो एक होम्योपैथी का मेडिसिन दिए, होम्योपैथी की 2 शीशी उनको लिख के दिए, मतलब फ़ोन में ही मेडिसिन का नाम बताए, आप इसको खाइए और बस 4 दिन के बाद मुझे बताइए कि आपको ये मेडिसिन से कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं, आपको ये मेडिसिन में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं। तो डॉक्टर जो विबुधारंजन थे उनको लगा 3 महीने में जो चीज़ नहीं हुआ वो 3-4 दिन में क्या होगा, लेकिन मेरी एक जो फ्रेंड बोल रहा है उसकी बात को तो मैं मना नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेडिसिन लेके गए और मेडिसिन लेके मतलब वो जो नाम लेके गए थे उससे फिर वो होम्योपैथी खरीदे और जैसे जैसे उन्होंने बताया था वैसे वैसे उन्होंने खाना शुरू किया। मेडिसिन 4 दिन खाने के बाद उनको ना एक आश्चर्यजनक, मतलब क्या बोलूं, वो खुद सरप्राइज थे उनकी जो सुधार में, उनकी सियाटिका में थोड़ा सा सुधार था, जो सुधार के उनको 3 महीने में नहीं दिखा था। और 3 महीने में उन्होंने करीबन लाखों खर्च कर चुके थे उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा पैसे लुटा चुके थे क्या, वो खर्च कर चुके थे। तो दोस्तों 4 दिन में होम्योपैथी का जो जो गुरु भाई थे पूर्णानंद मिश्र, जो डॉक्टर विबुधारंजन को लिख के दिए थे, वो 120 रुपए की बस थी। उनको विश्वास नहीं हो रहा था 120 रुपए की दवाई से इतना सुधार। फिर भी उन्होंने 4 दिन में अपनी जो पूर्णानंद मिश्रा है उनको फ़ोन करके डिटेल बताया कि हाँ सुधार है। तो उन्होंने फिर उस मेडिसिन को कंटिन्यू करने को बोला, तो उन्होंने खाया और उनको बहुत सुधार आया, इतना सुधार आया कि वो धीरे धीरे चलना फिरना उनका शुरू हो गया। वो चलते हैं, खड़े होते हैं, धीरे धीरे महाप्रभु को दर्शन के लिए मंदिर भी गए, मंदिर के उनको दर्शन के लिए खड़े भी हुए, उनको पेन नहीं हुआ। वो खुशी से और भक्ति से उनका जो था, मतलब क्या बोलूं आपको, उनकी फीलिंग्स खुद वही ही बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। होम्योपैथी मेडिसिन खाते खाते उनको इतना अच्छा लगा, उसके बाद वो इतना फ्री फील किए कि उसके बाद वो जो आपका बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी का मणिनाग गुम्फा और महिमंडल गुम्फा,
जो कि 260 सीढ़ी ऊपर था उसको हो गए। और उम्र देखिए 70 साल, सियाटिका की पेशेंट, 260 सीढ़ी चढ़ना, जिनको घर की 5-7 या 17-18 सीढ़ी चढ़ने को डॉक्टर ने मना कर दिया था, वो 260 सीढ़ी चढ़ के भी गए और 260 सीढ़ी उतर के भी आए। खुद हैरान हो गए, 520 सीढ़ी चढ़ना उतरना एक सियाटिका पेशेंट की बस की बात है क्या दोस्तों? ये तो सिर्फ उसकी बात है जिसके ऊपर महाप्रभु के आशीर्वाद हो। वो खुद भी बोले, ये सियाटिका जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होगा, ये सिर्फ जिसमें मैंने हजारों लाखों खर्च कर लिए थे, ये सिर्फ 120 रुपए में कैसे ठीक हो गया? ये सिर्फ उसी की कमाल है, उनकी महाप्रभु काड़ू की कमाल है, उनकी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कमाल है। दोस्तों, ये उनके विश्वास ही था। उन्होंने फोन करके अपने जो फ्रेंड थे, बंधु, जो उत्तम राजदत्त, उनको उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ। उनके जो गुरु भाई थे पूर्णानंद मिश्र, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन दिल से धन्यवाद, दिल से खुशी जो है और जो खड़े होने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति जहाँ से आई है, उसके लिए तो वो श्रेय सिर्फ श्री जगन्नाथ जी को दिया, उनके काड़ू, हमारे महाप्रभु को। तो दोस्तों, ये थी कहानी। विश्वास आई, करना पड़ेगा, झूठ नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों की कहानी इसी चैनल में सुनाऊंगी। और मेरी कहानी अगर सुनना अच्छा लगता है, आप लोगों को ऐसे आगे को और भी कहानी सुनना है, तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मतलब नोटिफिकेशन पहले आएगी। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए।